अगर मैं कहूँ इस कला के पीछे 2500 साल पुराना इतिहास छुपा है तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आज मैं उसी खूबसूरत कला मधुबनी आर्ट में एक एलिफेंट डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको इस पेंटिंग से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताऊँगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। So hi everyone, welcome back to my channel. First of all, we should understand the meaning of elephant in Madhubani art. हाथी भारतीय संस्कृति में शक्ति, बुद्धिमत्ता और शुभता का प्रतीक माना जाता है और जब इस हाथी को मधुबनी की पारंपरिक डिज़ाइनों के साथ सजाया जाता है तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं रहती बल्कि एक सांस्कृतिक कहानी बन जाती है। सबसे पहले मैंने एलिफेंट हेड का बेसिक आउटलाइन स्केच बनाया एज यू कैन सी। फिर मैंने कोशिश की कि इसकी आकृति सरल होने के साथ साथ आकर्षक भी लगे। अब धीरे धीरे मैंने इसके अंदर मधुबनी आर्ट के पारंपरिक पैटर्न जोड़ने शुरू किए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मधुबनी आर्ट में खाली जगह छोड़ने की परंपरा नहीं होती, इसलिए मैंने छोटे छोटे मोटिव, पैटर्न और डिज़ाइनों से पूरी पेंटिंग को भरना शुरू किया। तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल फैक्ट बताती हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं मधुबनी आर्ट की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले मानी जाती है। कहा जाता है कि जब माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था तब मिथिला के राजा जनक ने पूरे राज्य की दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाने का आदेश दिया था। उसी परंपरा को आज मधुबनी आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर डिज़ाइन डिटेल्स की बात करूं तो अब मैं हाथी के सिर पर अलग अलग पैटर्न बना रही हूं। कहीं स्केल जैसा डिज़ाइन, कहीं फूलों की मोटिव तो कहीं गोलाकार पैटर्न। मधुबनी आर्ट की खूबसूरती ही इसकी बारीकी में छिपी होती है। इस कला में सीधी लाइनें, दोहरी बॉर्डर और ज्यामितीय आकृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यही कारण है कि साधारण सी आकृति भी बहुत आकर्षक लगने लगती हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल फैक्ट बताती हूँ। पहले मधुबनी आर्ट केवल महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी और वे इसे घरों की दीवारों और आंगनों में प्राकृतिक रंगों से बनाती थी। रंग भी फूलों, पत्तियों, हल्दी, कोयले और चावल के घोल से तैयार किए जाते थे। सोचिए बिना किसी आधुनिक रंग या ब्रश के इतनी सुंदर कला बनाई जाती थी। भारतीय परंपरा में हाथी केवल एक जानवर नहीं है, यह समृद्धि, बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप भी हमें यही संदेश देता है कि ज्ञान और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। शायद इसी वजह से हाथी मधुबनी आर्ट के सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक माना जाता है। और आखिरकार हमारी मधुबनी एलिफेंट पेंटिंग तैयार है, जो कि आप थोड़े और आगे जाएंगे तो पूरी कंप्लीट होते हुए देखेंगे। वैसे तो अभी भी पूरी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। जाने से पहले एक और मज़ेदार फैक्ट बता रही हूँ। 1960 के दशक में बिहार में आए भयंकर सूखे के बाद मधुबनी आर्ट को कागज़ पर बनाकर बेचना शुरू किया गया था ताकि स्थानीय कलाकारों की आय बढ़ सके और आज यही कला पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। अगर आपको ये मधुबनी एलिफेंट आर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगली बार कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट बनाऊं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए कला सिर्फ रंगों का खेल नहीं होती, यह हमारी संस्कृति, हमारी कहानी और हमारी पहचान को जीवित करने का एक खूबसूरत माध्यम है। See you in the next artwork. Until then, keep creating, keep inspiring and keep the art alive.